राम राम। जितने लोग भी एसएससी की तैयारी पूरी तरीके से ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा आंखें उनकी खोलने के लिए हम कुछ चीज़ें बता दें। और हमें बहुत साल हो गए इस सेक्टर में, तो हमें कुछ चीज़ें अंदर की भी पता रहती हैं कि किस तरीके से इनका एल्गोरिथम काम करता है, किस तरीके से ये तुम्हें ट्रैप में फंसाते हैं। ठीक है, हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तुम्हारे बहुत काम में आएंगी जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यार कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहला है मैराथन क्लास, ये तुम्हें नहीं लेनी है। ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस क्लास, ये तुम्हें नहीं लेनी है। तीसरा है क्विज, जो 5 सवाल में 1 घंटा लगा देते हैं, ये सब नहीं लेना है। इस चीज़ को थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है। देखो, जो मैराथन चलती है, टीचर बहुत मेहनत करते हैं उसमें, टीचर बिल्कुल मेहनत करते हैं उसमें। तुम देखोगे जो लोग भी मैराथन कराते हैं उसमें व्यूज़ बहुत आते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जो टीचर 8 घंटे तुम्हें पढ़ा रहा है लगातार, तो क्या उसके अंदर वो उतनी क्षमता होगी कि वो लास्ट तक तुम्हें चीज़ें उसी लेवल पे समझा सकेगा? नहीं, वो जाहिर सी बात है शॉर्ट में चीज़ें रखेगा जिससे कि वो एक पूरी मूवी तैयार, पिक्चर तैयार हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैराथन क्लास। दूसरा है हमारे पास प्रैक्टिस क्लास, क्विज क्लास, जिसमें कि 5 क्वेश्चन में 2 घंटे लग जाते हैं। समझो मेरी बात, अगर तुम कोई भी चीज फ्री में कंज्यूम कर रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका एक हिडन बेनिफिट उन टीचर्स का छुपा होता है। ठीक है, बहुत से टीचर्स का छुपा होता है। कुछ टीचर्स अब उन्होंने इतना कमा लिया है ऑलरेडी कि अब उनके पीछे कोई हिडन ट्रुथ वो नहीं छुपा है उनका। लेकिन हाँ, ये है कि पहले उनका था कि वो आते थे, अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका पीछे फायदा रहता था। लेकिन अब खैर कुछ टीचर तो आ गए हैं। तो हम ऑनलाइन अगर तुम तैयारी करना चाहते हो, हम बस एक ही चीज तुम्हें समझा सकते हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन एकदम बेस्ट सोर्स है आपकी पढ़ाई का। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऑनलाइन में वो चीज़ें देखो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ऑनलाइन को सप्लीमेंट की तरीके यूज़ करो। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम नॉर्मल चीज़ों से पूरा नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासें, मान लो कि गणित में तुम्हें दिक्कत हो रही है, गणित में तुम नहीं कर पा रहे हो अपने आप से। ठीक है, गणित में हमें भी प्रॉब्लम होती थी यार, अभी भी होती है। तो अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर गणित में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम गणित के कोर्सेज परचेज कर लो या कोई वीडियोस देख लो। रीजनिंग में कोई दिक्कत हो रही है, उनके वीडियोस देख लो। जनरल स्टडीज में वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, रीजनिंग में जरूरत है, इंग्लिश में जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश और सामान्य ज्ञान ये हम नहीं समझते हैं कि तुम्हें ऑनलाइन देखने की भी जरूरत है। रीजनिंग में भी नहीं देखने की जरूरत है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं, किताब से समझ में नहीं आते। तो हम सीधी सी, अगर तुम्हें एक बेसिक सी तुम्हें अगर हम चीज बता दें, तो कुछ पॉइंट में तुम्हें चीजें समझा दे रहे हैं, इसमें ध्यान रख लेना बस। क्योंकि देखो, सिलेक्शन तो तुम्हारा सिर्फ किताबें ही करा सकती हैं, ऑनलाइन में बकवास बहुत ज्यादा करने लगे हैं आजकल ये लोग। सबसे पहली चीज ये है, गणित का तो तुम कोर्स परचेस कर लो, बिल्कुल आंख बंद करके 2000 रुपए खर्चा करो और कोर्स खरीद लो। ये हम हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि गणित तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम किसी टीचर के अंदर डेडिकेटेड अंडर में रह के डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे, तब गणित समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है, गणित का कोर्स खरीद कर लो। ये हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कट ऑफ और दूसरी चीजें मतलब क्या है कि जो भी न्यूज देने लगते हैं, ये देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, खासकर कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ 95% ऐसे लोग हैं जो तुक्का मारते हैं, इनका लगता भी नहीं आजकल तुक्का। ठीक है, एसएससी अपनी एक राग अलापे अलग तरीके से। तो दूसरा चीज यही है कि कट ऑफ, और दूसरी चीजें जो होती हैं, अब अगर हम वीडियो बना रहे हैं मान लो, ठीक है, तुम्हें मेरे भी सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा से बोलते चले आ रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की हमें सुननी चाहिए, तब तुम बेशक आ सकते हो, और हम 5 मिनट से ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें? कट ऑफ और दूसरी चीजों को इग्नोर करना है, जितना कर सकते हो उतना। ठीक है, अभी हमने पिछले पेज में उसमें बताया था हमने तुमसे कि जो क्विज होते हैं, क्विज या फिर जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वो नहीं देखने चाहिए। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है, बकवास बहुत होती है। क्योंकि देखो क्या होता है, टीचर्स को तुम देखोगे अक्सर वो ज्यादातर कमेंट्स स्क्रॉल होते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं, और उसमें एक दो उनको कभी भी तुम देखना, उनकी नजर उसी कमेंट पे जाती है जो कमेंट में कुछ ऊट पटांग लिखा होता है। तो तुम्हारा टाइम जा रहा है। कहने को तो तुम पढ़ाई के लिए बैठे हो, वो टाइम तुम अपना पढ़ाई के लिए जोड़ रहे हो, लेकिन उस समय पढ़ाई कर नहीं रहे हो, तो इसलिए ये मत करो। ठीक है, चौथी चीज, करंट अफेयर्स। ये तो हमें सबसे बकवास चीज लगती है। करंट अफेयर्स के वीडियोस क्यों देखने हैं यार? हमें इस चीज का पीछे लॉजिक आज तक नहीं समझ में आया कि करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने की जरूरत क्यों है। तुम करंट अफेयर्स की वीडियो देखने की जगह 2 किताबें ले आओ
और उसको जितनी देर में तुम करंट अफेयर एक दिन पढ़ रहे हो उतने में 2 किताबें तुम खत्म करते रहोगे। 2 किताबें खत्म करो पेपर टाइम में, एक पूरी किताब लिया जो पूरे साल का हो, यकीन मानो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा यार। सुबह तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किताबें खत्म करो, रट्टा मार लो, हम तो कह रहे हैं, समझो नहीं तुम रट्टा मार लो, तब भी हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की कोई जरूरत नहीं है देखने की, किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ले दे के बचा क्या, आखिरी में बचा ये कुछ टॉपिक, जैसे कि अगर मान लो तुमने मैथ का वो नहीं खरीदा है तो कुछ टॉपिक गणित के जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं उनके वीडियोस देख लिए, ठीक है। या फिर कुछ टॉपिक जो उसके हैं, क्या कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ती होगी रीजनिंग के, इसमें सबको पड़ती है यार, देखो उसके वीडियोस देख सकते हो। बस ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा जो भी तुम देख रहे हो वो सब यूजलेस है। जो भी इसके अलावा तुम चीजें देख रहे हो वो सब कुछ यूजलेस है, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट पे एसएससी अपलोड करता ही है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे मास्टर हैं, उनको पहले बता दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सबको बराबर बताया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो तुम्हें भी बराबर बताया जाएगा, इसलिए तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है इस तरीके के तंतड़म करने की, कुछ भी। समझ में आ गई बात? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।